आपके चैनल के माध्यम से। और जो लोग ये बोलते हैं कि वो कोई जागीरदार है, नेता नहीं है, तो मैं अपनी कोई भी भाषण में, कोई भी इंटरव्यू में किसी की जात पात से नहीं बोला। इनको ही आदत है, कोई मालेगांव का लीडर दखनी मोमिन निकालता है, कोई जागीरदार और नेता निकालता है। हमने कभी किसी पे उंगली नहीं उठाई। और मैं आप लोगों के सामने ये इकरार करता हूँ कि अगर हमसे भूल चूक में भी ऐसी किसी के भावना दुखे ऐसी बात निकली होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कल ही ये बात मालूम पड़ी कि वो जागीरदार है। मैं तो ये सुनता था पुलिस रिकॉर्ड से, अखबारों के जरिए से कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजल चोर, और मालूम नहीं कौन से जानवर चोर, क्या चोर। मैं तो अखबारों में ये पढ़ा जागीरदार है, पहली बार मालूम पड़ा। तो भाई साहब, जागीरदारों का नाम ऐसा झूठ फसाद बोल के मत बदनाम करो। जागीरदार बहुत अच्छे लोग रहते बेचारे, तुम कम से कम ये लोगों को बदनाम मत करो। और जो बोलते हो ना वो संडास का पैसा ही, अरे भाई अगर कोई किसी रोजी कर रहा है तो गलत कर रहा है। आप लोग फतवा लाओ ना मौलाना से कि यार ये काम नहीं करना चाहिए। फिर अगर वो काम कोई करता है तो बिल्कुल राकेल ब्लैक से बेचना, राकेल की चोरी करना, इसका भी फतवा लाना, और नहीं तो उसका फतवा लाना जिसको तुम उंगली उठा रहे लोगों के ऊपर। अरे वो रोजी रोटी कर रहे और एक नंबर में कर रहे, कमिश्नर ने उसको मंजूरी दिया, लोग खुशी से वहाँ पैसा दे रहे, तुमको लगता है वो चोरी हो रही, और जो आप कर रहे हो वो साहूकारी का काम कर रहे। बहरहाल ये सब बातें सिर्फ बहसबाजी वाली है, और जो असल काम है वो मालेगांव शहर की आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनका जो मसला हल करना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने बोले कि मच्छर की दवा नहीं मारी जा रही, उस पर कोई नहीं बोल रहा। एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। आसिफ भाई कमिश्नर को बार बार मेमोरेंडम दे रहे, तो उसमें ये बोलते कि उनका झगड़ा है। अरे हमारा क्या बेटी हुआ है कि खेती हुआ है जो उनका झगड़ा है? यार कुछ भी, खाली आसिफ भाई कुछ बोले तो बोले वो उनका झगड़ा है, कब्रिस्तान का बोले तो वो उनका झगड़ा है। अरे भाई वहां दफन का आसिफ को होना है या किसी और को होना है? तो ये सब बातें सिर्फ बातें झगड़े वाली है, ये सब फालतू बातें, काम की बातें नहीं होती। काम की जो करता है उसको लोग बदनाम करते हैं। अभी आप लोगों के सामने इजाज भाई और शकील भाई कुछ बोलेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों के जरिए आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि मालेगांव शहर के लोगों को सियासत के लिए किस तरह गुमराह किया जा रहा है। तहरीक चलाई जाती है, 5 दिन इधर उधर मीटिंगें लेकर के बिजली बिल के खिलाफ और पड़ी हुई घरपट्टी के खिलाफ। पड़ी हुई घरपट्टी का नाम लिया जाता है और जो नया रिवीजन करने के लिए एजेंसी को दिया गया उसका कागज बताया जाता है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और उसमें भी जो रिवीजन के लिए जो मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन नहीं हुई थी, ऑफलाइन हुई थी। अभी असलम भाई ने आपको बताया, उसका प्रूफ भी आपको दिया। जो नुमाइंदगी करने वाले शहर जगह चौक चौराहों पर ऐलान कर रहे हैं, नुमाइंदगी का दम भर रहे हैं, वो उस मीटिंग में गुंडा गुड़ खा के बैठे थे। आप वो मीटिंग में देख सकते हैं। तो लोगों को गुमराह न कीजिए। अगर लोगों ने आपको नुमाइंदा बना के भेजा तो जहाँ पर इस चीज़ का झगड़ा करना चाहिए, जहाँ पर लड़के कम करवाना चाहिए, आवाम के ऊपर मुसीबत नहीं आने देना चाहिए, वहाँ पर बोलना चाहिए। वहाँ पर आप खामोश बैठते हो। पूरी मीटिंग मैंने भी देखी है अभी, और आप लोग भी देखेंगे कि पूरी मीटिंग में वो लीडर साहब खामोश बैठे, कहीं मोबाइल देख रहे, कहीं इधर उधर देख रहे। वहाँ पर नुमाइंदगी का हक अदा करना चाहिए। और जो शेख रशीद खानवादे के ऊपर घरपट्टी बढ़ाने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं 15 साल कारपोरेटर रहा हूँ, ये 5 साल में नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कानूनन हर 4 साल में रिवीजन करना चाहिए, ये कानून है कारपोरेशन में। नए रिवीजन का मतलब ये है कि जो नए घर बने, जो 1 मंजिला का 2 मंजिला कर लिए, या जो घर तोड़ के नए सिरे से नए घर बना लिए, दुरुस्ती नहीं, नया घर, इन सब लोगों का रिवीजन करके उनके ऊपर किस तरीके से घरपट्टी आकारने करना चाहिए, ये होता है रिवीजन। और मैं बोलता हूँ 4 साल में अपने वहाँ कोई रिवीजन नहीं होता। 2004 में हुआ था और अभी एजेंसी को ये दिया गया है। उसके बीच में कोई किसी तरीके की कोई घरपट्टी बढ़ाई नहीं गई है। शेख रशीद खानवादा जब भी रहा है, महापौर सबसे पहले पीरियड में आसिफ साहब थे,
उसके बाद दूसरी मरतबा शेख रशीद खानवादे ताहिरा मैडम महापौर बनी, उसके बाद फिर शेख रशीद बने, उसके बाद फिर ताहिरा मैडम बनी। मैं आपको बताता चलूं कि इन तीनों के 4 मरतबा के कार्यकाल में महापौरशिप में किसी भी तरीके की कोई घरपट्टी नहीं बढ़ी गई। सबसे पहले घरपट्टी बढ़ी है 29/12/2003 को। मैं आपको बताता चलूं, रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उस वक्त कमिश्नर डीजी फिलिप साहब थे, शेख रशीद खानवादे का महापौर नहीं था उस वक्त, निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब महापौर थे। उसके बाद घरपट्टी बढ़ी है 29/9/2009 को। उस वक्त जीवन सोनोने साहब कमिश्नर थे, उस वक्त भी शेख रशीद खानवादे का कोई महापौर नहीं था। उस वक्त महापौर साहब थे मरहूम हाजी नजमुद्दीन खजूरवाले साहब। उसके बाद तीसरी मरतबा घरपट्टी बढ़ी 17/9/2016 को। उस वक्त रविंद्र जगताप साहब कमिश्नर थे और मरहूम हाजी मोहम्मद इब्राहिम नेशनल वाला साहब महापौर थे। यानी ये पूरा रिकॉर्ड उठाकर महापालिका का देख लिया जाए, जो लोग शेख रशीद खानवादे पर उंगली उठाते, मैं तारीख और उसके साथ में आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस 3 मरतबा बढ़ी है। तीनों मरतबा में तारीख मैंने बताया, महापौर कौन था, कमिश्नर कौन था, ये मैंने बताया। शेख रशीद खानवादे की जानिब, सिर्फ शेख रशीद नहीं, सिर्फ आसिफ भाई नहीं, सिर्फ ताहिरा मैडम नहीं, शेख रशीद खानवादे के टाइम पे उनकी पॉलिसी और हिकमत अमली ऐसी रहती है कि किसी भी तरीके का नया टैक्स या नया बोझ मालेगांव शहरियान के ऊपर न पड़ पाए, वो हमेशा अपनी पॉलिसी और नज़रियात लेकर चलते हैं। ये हो गई घरपट्टी बढ़ाने की बात। घरपट्टी शेख रशीद खानवादे के वक्त नहीं बढ़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे मौजू पर आऊँ कि ये जो रिवीजन का मामला उन्होंने लोगों ने दिया है, कब दिया, किसने क्या बोला, किसने रोकने की कोशिश की, कौन गुंगा गुड़ खा के बैठा नहीं है, असलम भाई ने आपको तफसील से बता दिया है। आप लोगों ने ऑफलाइन जो मीटिंग थी, वो मीटिंग की रुदात देख ली है, वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि आज कारपोरेशन में प्रशासक है, अगर प्रशासक किसी चीज़ पर अमल करता है, इम्प्लीमेंट करता है, कोई मेयर नहीं है, कोई कमिश्नर, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कारपोरेटर नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रशासक है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आदमी है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में असेंबली में आज हमारा नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती इस्माइल साहब। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये रोकना चाहिए? मुफ्ती इस्माइल साहब। मैं आपको बताता चलूँ, आप कारपोरेशन का 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में से 3 प्रभाग का देख लीजिए, और प्रभाग नंबर 1 जो संगमेश्वर सोयगांव कैंप एरिया के आता है, प्रभाग नंबर 1, उसमें रिवीजन क्यों नहीं किया जा रहा है? जब तक पूरा रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन के ऊपर इंप्लीमेंट करके नई घरपट्टी नए घरों के लिए नहीं देना चाहिए। अगर तुमने 1 नंबर प्रभाग में किसी लीडर के बोलने पर, किसी मिनिस्टर के बोलने पर, या आउटर के एमएलए के बोलने पर अगर रिवीजन नहीं किया जा रहा, उनकी घरपट्टी नए सिरे से नहीं बढ़ जाए, तो मालेगांव सेंट्रल में किसकी जिम्मेदारी है? किसने रोकना चाहिए, लड़ना चाहिए कि भाई एक कानून, एक रियासत में, एक महापालिका में 2 कानून नहीं चल सकते। अगर 4 प्रभाग है, चारों प्रभाग में पूरा रिवीजन होना चाहिए। सबको नई घरपट्टी जो नई बने हुए कंस्ट्रक्शन उनका करना चाहिए। एक प्रभाग में तुम एक एमएलए के बोलने पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डिमांड बनाना, घरपट्टी बनाना, बांटना, वसूलना तो दूर की बात है। और मैं दावे से कहता हूं कि नए रिवीजन में 40% बढ़ोतरी आएगी। सिर्फ सोयगांव कैंप समस्या एरिया में जो नए बंगले बने, 2004 से रिवीजन नहीं हुए, 2004 से हम 2023 में बैठे, कितने बंगले बने, कितने घर बने, कितने जूने घर टूट के नए घर बने, कितने मंजिले पे मंजिला चढ़ाया गया। जो रिवीजन में जिसकी घरपट्टी बनने वाली है, 40% आमदनी जहां से आने वाली है, उस प्रभाग में अगर तुमने रिवीजन पूरा नहीं किया तो किस आधार के तहत तुम सेंट्रल में नई घरपट्टी और ये सब बांट रहे हो? रिवीजन उसी तरह। और किसकी जिम्मेदारी है? मालेगांव सेंट्रल के आमदार की जिम्मेदारी है। कमिश्नर का जाकर गिरेबान पकड़ना चाहिए कि एक ही कारपोरेशन के तुम है, आपके प्रशासक हो, कितनी टका तुमने रिवीजन किया है प्रभाग नंबर 1 में? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? इसलिए मेरी विनती है कि मालेगांव शहर में इंसाफ होना चाहिए, सभी के साथ में इंसाफ हो।
जहाँ पे जो नया किया है उसके ऊपर, लेकिन पूरा रिवीजन करने के बाद, पूरी घरपट्टी वो करने के बाद फिर सेंट्रल में या आउटर में किसी भी जगह सबके साथ इंसाफ के साथ करो और हर कोई अपनी नुमाइंदगी अदा करे। बस इतना ही बोलते हुए भाई मैं अपनी बात खत्म कर। बड़ी तफसील से हमारे सब साथियों ने आपके सामने शहर के अंदर जो हालात चल रहे हैं पिछले 8-15 दिन से, उसके ताल्लुक से तफसीली मालूमात दी। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरी तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश है कि आप लोग मुद्दे को जानिए, मुद्दा क्या है पहले पहचानिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना बंद कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि 13 तारीख को इस महीने की आसिफ शेख रशीद साहब ने हम साथियों के साथ में एक मेमोरेंडम दिया, उसका कॉपी शायद आप लोगों को दी गई है। उसमें हम लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि आप अपने इख्तियार से जो घरपट्टी बढ़ाए हैं उसको रद्द करो, ये एक अहम मुद्दा। दूसरी बात ये कि आप लोग जो है वो रिवीजन वगैरह जो कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं या घरपट्टी बढ़ाने की बात है जो आपने 3% बढ़ाया, ये जब तक के मालेगांव महानगर पालिका में इलेक्शन होकर बॉडी नहीं आती उस वक्त तक ये जो फैसला आपका ये रद्द करो। ये लड़ाई ऐसी होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको प्रशासन से लड़ना है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ में सब बातें चल रही है। इससे आवाम का क्या फायदा है? आवाम का फायदा कब होगा? जब हम प्रशासन से मजबूती के और दलील के साथ में लड़ेंगे। कोई भी विषय हो, बहुत सारे विषय है। अभी आप देख रहे हैं कि ये घरपट्टी का वावेला मचाया जा रहा है, जबकि उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा अभी बारिश के अय्याम चल रहे हैं, उसके अलावा देखिए मच्छर की एकदम बेशुमार मच्छर पूरे शहर में है। उसके अलावा कई साफ सफाई का मसाइल है, इसके ऊपर कोई कुछ बोलता नहीं है। इस पर भी तो बोलना चाहिए ना। आज कोई नगर सेवक नहीं है, आज प्रशासक अपनी मर्जी से कारोबार चला रहा है। तो मेरी आप लोगों के जरिए तमाम लोगों से गुजारिश है, सियासी लोगों से, कि अभी आप लोग जो है शहर के मफाद के लिए, आवाम के फायदे के लिए, आप जैसा हम वहाँ जाके लड़ रहे हैं, आप भी वहाँ जाके लड़िए और इल्जाम तराशी बंद कीजिए। अभी रियाज भाई बोला कि बहुत है हमारे पास बोलने वाले बहुत है, लेकिन हम इसी पे ये हमारी तरफ से बोलना बंद करें। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूँगा, क्योंकि मेरा मामला ऐसा है कि जब मेरा शहर भर में बदनाम है कि मैं जब बोलता हूँ तो कहते हैं कि बोलता है। मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। मामला एजाज बेग का है या कोई का भी है, मेरी लड़ाई हमेशा जालिम के खिलाफ लड़ाई रहती है। आप लोग घरपट्टी या बिजली के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी नया फितना यहाँ पर दे रहा है। मीडिया खास तौर से शहर का मुहज़्ज़ब शख्स और लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि उसका मकसद क्या है, पर्दे के पीछे का मकसद क्या है। देखिए, मेरी लड़ाई उससे इसलिए शुरू हुई है कि उसने शहर में एक फितना शुरू किया। पहले तो उसने क्या किया, 25 सालों में शहर में बुनियादी सहूलत क्या, कोई कारोबार दिया नहीं। अब शहरी जो भी है, मालेगांव का शहरी है बेचारा, जो अलग अलग शहरों से, अलग अलग देहातों से हम यहाँ पर आए, हमारे बाप दादा यहाँ पर आए और कारोबार करें अपने तौर पे, ना हुकूमत की तरफ से कोई मदद, ना शहरी नुमाइंदों की तरफ से कोई मदद। ठीक है, तो वो कारोबार बंद करवा रहा है। पहले तो गिट्टी मशीन वाले और कारखाने वालों के बीच में झगड़ा पैदा करना चाहता है। दूसरी बात, आप बताइए, आपके गिट्टी कारखाने, प्लास्टिक मशीनें जिससे 20 से 25 हजार गरीब आवाम मुंसलिक है और कच्चे वार्ड की मुंसलिक है, उसे बंद करवाना चाहते। उसके अगेंस्ट में क्या होगा, कारखाने वालों और उनकी झड़ाफोरी, इन्हें शहर में माहौल खराब करना, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उसका दूसरा मुद्दा यह है कि वो चाहता है कि भाई आसिफ साहब ने 75% लोगों को लगाए, मुफ्ती साहब ने 25% को लोग लगाए। अरे भाई, तूने तो कभी किसी को रोजी रोटी दिया नहीं। अभी ये शहर के लोग, कोई जो आज बिजली कंपनी में जितने भी नौजवान काम कर रहे हैं, आप बताइए कौन से बहुत अरबपति खरबपति है टाटा बिरला की तरफ से आए हुए, उनको दम देना, धमकी देना, उनकी रोजी रोटी से खेलना, आप बताइए ये कहाँ की नुमाइंदगी है? मैं मेरी जंग सिर्फ इससे, एक आदमी राजू पहलवान अगर
उसके जवाब देता है, वो शेख रशीद साहब को, मुफ्ती साहब को गालियां देता है, शहर खामोश है, नालायक मां नालायक। ये क्या बात है? अगर राजू पहलवान बोलता है कि यार तू तमीज से बात कर, तू 25 साल पुराना नुमाइंदा है, तो उसके वहां पर रेट डलवाता है। ये कैसी नुमाइंदगी? इस पे कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा? ये मेरा सवाल है लोगों से, और आप सबसे सवाल है। तीसरी बात ये है, अगर कोई लेडी, अगर एक लेडी है, अगर उसके खिलाफ अगर जाती है, उसके खिलाफ अगर बोलती है कामकाज के, उसके ऊपर रेप केस दाखिल करता है, ये कौन सी बात है? इसकी तरफ भी तो तवज्जो देना चाहिए ना। बस मेरी लड़ाई यही है जालिम के खिलाफ, और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। जो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा और अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएगा, उसके खिलाफ राष्ट्रवादी सेवा दल की टीम आसिफ शेख रशीद के साथ, हमारे जितने जिम्मेदारों के साथ आखिरी दम तक, हर जबान में, जो उसकी जबान, हर जबान में हम लड़ाई में। पूछना है आलम भाई, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी में जो नागपुर की कंपनी थी कोलबो आरडीओ की था, तो उसका रेट 525 या कैसे? स्टैंडिंग कमेटी ने, तो आप लोगों को बता दूं कि इसका गोशवारा आता है। स्टैंडिंग कोई रेट तय नहीं करती, या वहाँ ठेकेदार को बुला के बोलती थी बहुत तेरा रेट क्या है, तो फिर हम उससे बोलेंगे नहीं इतना नहीं, इतना कर, उतना कर। ये एक गोशवारा बन के आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। जो केरपट्टी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट की तरफ से गोशवारा बन के आया, वो गोशवारे को मंजूरी स्टैंडिंग ने दी। उसमें एक घर का 585 रुपया वो हर तरह से डाटा बनाएगा। यानी सर्वे, ये डिजिटल सर्वे, ये जो सर्वे, ये सादा सर्वे नहीं कि खाली बोल देना घर नंबर 2 को 5x5 फुट की खोली, ऐसा नहीं। इसका डिजिटल सर्वे है। इसका तुमको बोलो यानी सैटेलाइट का जो नक्शा है वो भी देना है, और सर्वे करना है, और 5 साल तक के उसको केरपट्टी बांटना है। वो कंपनी को ही केरपट्टी बांटना भी है। यानी ये सर्वे करने के बाद, यानी वो सर्वे मैं आप लोगों को पूरा बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप उसकी माहिती निकाल ले महानगर पालिका से कि वो सर्वे यानी डिजिटल सर्वे है सैटेलाइट पे, और वो ऑनलाइन कहीं भी कोई भी देख सकता है। आपके घर का डाटा अगर ऑनलाइन है तो कोई भी देख सकता है। तो ये जो रेट ठहरा है 585 रुपये, ये भी हमने स्टैंडिंग ने, महासभा ने भी ठहराया। वहाँ तो वो बोला कि यार महासभा ने 130 ठहरा, यहाँ 585 होगी। 130 रुपया वो जो केरपट्टी बांटेगा 5 साल में, उसमें हमने चर्चा करें कि 5 साल की केरपट्टी 5 बार निकालेगा मशीन में से, और उसका 130 रुपया, जहाँ 5 लाख रुपया लगने वाला तुम 130 रुपये दे रहे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो निकालेगा भी, कागज उसका, प्रिंटर उसका, सब कुछ उसका, और वो घर तक बांट के आएगा। इसका हम 130 रुपये दे रहे हैं। बात समझ लो, 2 रेट है। वो ऐसा बोल रहा था कि महासभा ने 130 मंजूर करी और ये 585 कर दिए। वो 130 भी वो लेगा और 585 भी वो लेगा, दोनों लेगा। वो ऐसा है कि 130 रुपया 5 साल की केरपट्टी वो निकालेगा और घर तक बांटेगा। ये भी जिम्मेदारी उसकी है। और घरों घर पे पार्टी ठोकेगा, अभी घर नंबर की पार्टी ठोकेगा, ये भी उसके अंदर है। हाँ, नंबर प्लेट वो भी उसके अंदर है, 585 में वो भी है। और वो डिजिटल सर्वे, अभी सर्वे का काम और डिजिटल काम आप यूट्यूब पर लोग और आप लोग में से ज़्यादा बेहतर समझते, क्योंकि उसको तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कैसे सिंपलाइज से लिया जाता, कैसे किस पे डाला जाता। लेकिन ठीक है, आप अगर बोलते हैं ज़्यादा है तो हम भी बोलते ज़्यादा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये लिख के दिया हमको कि भाई ऐसा ऐसा उसको देना है, इसको मंजूर करो। हमने मंजूर कर दिया। हमने उसमें 1 पैसा भी घटाया भी नहीं और बढ़ाया भी नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। और जैसा कि वो जागीरदार साहब बोलते हैं कि 10 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो कोर्ट जाना चाहिए और बताना चाहिए भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार। जैसा अभी हम कोर्ट गए कि जो 500 करोड़ की अंडरग्राउंड गटर डाली जाएगी, उसके बाद पाइपलाइन है, हमारा 21 किलोमीटर मालेगांव में पाइपलाइन डालना है, उसके बाद नवी रोड भी बन रही है, उसके पहले नवी रोड बन भी गई है और आज भी टेंडर निकल रहे हैं, आज भी वर्क ऑर्डर हो रहे हैं। तो ये सब जो खिचड़ी है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में गए, कोर्ट को बताया कि ये सब गलत हो रहा है। कम से कम कोई भी चीज़ का एक नियोजन होना चाहिए और नियोजन के हिसाब से मालेगांव शहर में काम नहीं हो रहा है। रोड पहले बन जा रही, अंडरग्राउंड गटर बाद में आ रही, पाइप
पाइपलाइन रोड का टेंडर निकला है, पाइपलाइन का अभी 21 किलोमीटर पाइपलाइन खोदना है, तो ये सब पिछली का काम चल रहा है। हमको अगर समझ में आए तो हम कोर्ट गए, अगर उनको भी समझ में आता है 10 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ तो उन्होंने भी कोर्ट में जाना चाहिए, कौन रोका है? अब जो दोषी होगा उसको सजा देगी कोर्ट। ऐसा नहीं लगता है कमिश्नर जो बढ़ाए बॉडी ने ठहराव करके दिए तो फिर बढ़ाए, ऐसा नहीं लगता क्या? अगर बॉडी ने ऐसा कोई ठहराव करी है, अकारनी भी नहीं है ये अकारनी एक अलग चीज है। नहीं ना, रिवीजन अकारनी का मतलब वही रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन ना, इस पे पैसा बढ़ने का कहाँ सवाल आ रहा भाई साहब? पैसा रेट बढ़ाने का कहीं 3 तक का रेट कमिश्नर ने बनाया है ना? नहीं है, मैं बताता ना, रिवीजन का मतलब एजाज भाई ने समझाया कि जो घर है पुराने उसमें कभी कोई तब्दीली होती है पिछले 4 साल में तो वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए। रिपेयरिंग नहीं, तब्दीली या फिर नए मकानात बने हैं, नया मकान बना है, नया मकानात बना है, वो नया कंस्ट्रक्शन है ना, उसके लिए है वो। और रेट बढ़ाने का जो है वो कोई संबंध नहीं है। दो अलग अलग चीजें हैं, रेट बढ़ाना और सर्वे करना, ये मैं बताया तफसील से। आप महासभा की पूरी केसेस देख लीजिए, रेट का कहीं नामो निशान नहीं है, कोई भी मेंबर ये चाहता नहीं था कि भाई रेट बढ़े। ये महाशय जागीरदार है, उनको कुछ मसले दरअसल जागीरदार होता है, उसको क्या मालूम कौन आवाम के परेशान है कि कोई तकलीफ में, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, वो जागीरदार है, उनको क्या तकलीफ है? की बात से अलग हट के पूछ रहा हूँ मैं कि अगर ना ये अकारनी होती, ना रिवीजन होता, ना ये सर्वे होता, कानून तो ये हर 4 साल में रिवीजन होना ही चाहिए, ये कानून है, कानून है ये। पाबंद है महानगर पालिका इस इस बात हर 4 साल में रिवीजन होना ही चाहिए। पूरे महाराष्ट्र का है यानी मालेगांव के लिए ये कायदा नहीं है, ये पूरा मुंबई 1949 एक्ट में लिखा हुआ है कि हर 4 साल में रिवीजन करना चाहिए। और वो हिसाब से मालेगांव में कम से कम 16-17 साल हो गए थे, रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए संग्राम घोषे साहब ने ये विषय लाए। ये डिपार्टमेंट ने भी नहीं सुझाया था, ये डिपार्टमेंट ने भी नहीं सुझाया था कि रिवीजन करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये बात देखो, आप लोग ये बात समझो कि रिवीजन से मालेगांव महानगर पालिका की आवक तो बढ़ेगी, लेकिन तुम लोग जो मालेगांव में केरपट्टी भर रहे और कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना लिए, जैसे सोएगांव दयाना इधर उधर, और उनको बेचारों की केरपट्टी नहीं लगी, वो एक पैसा भर नहीं रहे और तुम लाखों रुपया भर रहे हो। तो वो तो होना ही चाहिए कि सबको रिवीजन लागू होना चाहिए, सब पे केरपट्टी लागू होना चाहिए, और वही काम वो हुआ। गेट का वो बोले कि परवाह गेट में रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एक अलग चीज वही है। मेरा बोलना नहीं, ये अलग चीज है नहीं ना। पूरे एक बोलते हैं कि कारपोरेशन अच्छी में तो नहीं, वो शायद वो लड़ाई की बात है, नहीं वो लड़ाई की बात है। ये अभी यहाँ बात चल रही है कि तुमने कैसे लगाया ये नहीं, ये बात तो हम जब कमिश्नर से बात पूछेंगे, करेंगे तो उससे पूछेंगे किससे पूछेंगे? बॉडी नहीं है, पूछो ना। मेरा ये बोलना है, बॉडी नहीं है, मेयर भाई तो यही बोल रहे हैं, ये आमदार का काम है बोलने का। किसका काम है? आधे का सर्वे हुआ, आधे का नहीं हुआ, आधे को बांट रहा, आधे को संवैधानिक पद कौन है मालेगांव के अंदर, किसकी जिम्मेदारी है? आमदार तो उनको बोलना चाहिए क्यों ऐसा? लेकिन फिर क्यों मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों बांट रहा हूँ? उधर की कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं अभी तक सर्वे तुमने पूरा? किसकी जिम्मेदारी है बात करने? अगर हमारे साथ ना इंसाफ नहीं, एक मिनट एजाज भाई, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है ना, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन ये हमारे से सवाल करने के बजाय आज का जो नुमाइंदा है तुमने उनसे सवाल करना वो चाहिए। पत्रकार परिषद नहीं, सुनो ना, लेकिन ऐसा पर्सनली भी तुम जाएंगे तो तुमको हटा लेंगे थोड़ी कोई। नहीं, हटाने आज हालात के हिसाब से तुम पत्रकार हो और उनकी तुम्हारा जिम्मेदारी इख्तियार है। है, आप खुद कहीं भी जा सकते हो। मेरा सवाल सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पद तो सिर्फ वही है कानूनन। सवाल दूसरे से करना वो एक दूसरी बात है। नहीं, ठीक है। आप पत्रकार परिषद दिया भी आप जवाब देने के लिए। हाँ, बराबर है। हाँ, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, वो लेकर पूछेंगे हमारे तरफ नहीं है वो। हाँ, सर्वे का जो है ना, बिजली कंपनी के बारे में राज्य क्या कहना है? हमारे को शहर बिजली कंपनी से बहुत परेशान है, हर तरफ उसके बारे में इतिहास हो रहे हैं, गुस्सा फूट रहे हैं, उसके बाद राज्य में क्या बोले? मैं बोलता हूँ, नहीं यार मैं बोल रहा हूँ, बिजली कंपनी पर मैं बोलता है भैया, मैं बोलता हूँ भाई साहब, नहीं रियाज भाई का मैं सब जवाब। महासभा हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें हमको कुछ समझा नहीं। 17/1/2019 को ये एजेंडा निकला, और एजेंडा निकलता है तो जितने नगर सेवक होते हैं वो सबको मिलता है, और जितने कॉप्शन मेंबर होते हैं वो सबको मिलता है, और जितने अधिकारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो सबको मिलता है एजेंडा।
और एजेंडे पे 283 नंबर का विषय है, ये सकराम घोटे साहब ने विषय लाए कि मालेगांव में शहर में बहुत दिन हो गया नया सर्वे नहीं हुआ। केरपट्टी बढ़ाने और घटाने की अलग बात है, ये जो विषय था ये सिर्फ सर्वे का विषय था कि भाई जो नए घर बने हैं उसका सर्वे करके, जैसे सोएगांव, मालदा, दयाना, दरेगांव, ऐसे जो 6 देहात आए थे उसमें बहुत सारे घर छूटे हुए हैं जो नए बन रहे हैं। जो मालेगांव शहर में जो किनारे के एरिए में नए घर बन रहे हैं उनकी घर पट्टी नहीं है, तो उसका सर्वे करके केरपट्टी लगाना ये विषय था। सकाराम घोड़के साहब ने ये विषय लाया, उनकी यादी पे मामूर साहब ने वो विषय महासभा में लिया और ये एजेंडा निकला। ये एजेंडा में तारीख लिखी हुई है 17/1/2019। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ आके अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो एक भी पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, कुछ बोलते ही नहीं उसको। 2019 में कौन सा लॉकडाउन लगा हुआ था, कौन सा कोरोना था 2019 में? कोरोना हमारे मालेगांव में 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन मालेगांव शहर में लगा। तो क्या 2019 से कोरोना शुरू था क्या? 2019 से क्या ऑनलाइन मीटिंग शुरू थी क्या? अब कोरोना जब लॉकडाउन लगा तो ये भी नहीं मालूम था कि कल खत्म होने वाला है कि परसों खत्म होने वाला है। तो ये मीटिंग जो हुई थी 17/1/2019 को हुई थी महासभा, जो सकाराम घोड़के साहब का विषय था। और उसमें ये बोला गया था कि भाई नवी अकादमी करना जो कानून के हिसाब से 4-4 साल में होना चाहिए। मालेगांव शहर में बहुत कम से कम 15-16 साल हो गए, आज तक नवी अकादमी हुई नहीं, इसलिए नवे घर जितने बने उनको केरपट्टी लगेगी। तो उनको केरपट्टी लगाने के लिए ये विषय आया था। और ये विषय ऑफलाइन आया था। ऑफलाइन म्हणजे महासभा हॉल में, सभागृह हॉल में ये मीटिंग हुई और जिसको मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। उसके बाद ये विषय 8/10/2020 को आया स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग में जो पॉलिसी मीटर रहता है, जो पॉलिसी बनती है, सर्वे करना नहीं करना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं करना, ये महासभा में होता है। और महासभा में ये विषय मंजूर हुआ ये 17/1/2019 को। महासभा में होकर जब टेंडर निकला, जब टेंडर कॉल हुआ, जब टेंडर किसी ने भरा, किसी को मिला वर्क ऑर्डर से पहले, वो एक बार स्टैंडिंग में आता है कि भाई स्टैंडिंग में इसको इतना खर्चा लगेगा, तो स्टैंडिंग अगर उसको मंजूरी देती है तो खर्चा मंजूर हो जाता है। तो ये विषय स्टैंडिंग में आया। ये ऑफलाइन मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ये मीटिंग जो थी, जो स्टैंडिंग में थी, वो ऑनलाइन थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग वाली। महासभा वाली के टाइम में 19 में कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, लेकिन ये जब मीटिंग हुई स्टैंडिंग की, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन था, उसमें ये मीटिंग हुई। तो आप लोगों को पहले मैं महासभा की वो मीटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डिवाइड करा लो, क्या बोलते हैं, डिवाइड करा लो, डिवाइड करा लो, क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना सही बोलते हैं ये बात समझ लो। और आप लोग डिसाइड करो कि वो झूठे के सामने मैं बैठूं या वो झूठे के सामने ना बैठूं। ये आप डिसाइड करना, मुझे बोलना मैं बैठने को तैयार हूं उसके सामने भी। लेकिन वो झूठे ने बोला था कि ये ऑनलाइन मीटिंग थी, वो वहाँ बहुत आवाज आ रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये पहले मीटिंग आप लोग देख लो कि मीटिंग ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन थी, बता स्टार्ट। और उसने इस मीटिंग में एक लफ्ज भी बोला होगा, अगर उंगली भी उठाया होगा, तो आप ये मान लेना कि बहुत बड़ा विरोध कर रहा था ये सर्वे का। केरपट्टी बढ़ाने घटाने का यहाँ विषय नहीं है, सिर्फ सर्वे का विषय है। बरो हाँ, देखो देखो वो मोबाइल खेल रहा, जो मालेगांव के चौक चौराहे पे घूम के बहुत मातम मना रहा है, वो खुद मोबाइल खेलते बैठा है मीटिंग में, महासभा में। सपोर्ट
आमिर थोड़ा सी ये शेषों का पड़ा जा रहा है। रहने दो, दूसरा चालू होगा ये। हाँ वर्षापूर्वी जे होते मी त्यांच्या कॅबिनेटला नव्हता असताना त्यांनी आयडियाचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना पत्र दिलं होतं आणि पूर्ण गावात त्या घरपट्टी आज विना घरपट्टी पाणीचं सगळं पाणीपट्टी लावून जातो. परंतु आजही नवीन नवीन बांधकामं चालू आहे. आज तर जवळजवळ 500 तरी आमची आमदार किंवा 1000 बांधकाम जे 5 वर्ष 10 वर्ष काही नाही 15 वर्ष जे आपले मोर्चेवाले त्याच्यात लोक काही गावात होते. कौन कौन बोला खाली आप ये बता सिर्फ कौन कौन बोला कोई बोलने लगे ये आप सबको वही व्हाट्सएप बैठा हुआ है ना पैसा देकर पूरा पैसा नहीं भरते आधा पैसा भरते कैसे शिकायत किए गए और अपने कमिश्नर के पास बैठकर आदमी सामने किए थे तुम्हारे लेटर में दे उसने बाजी को हाथ में तोड़ रहा लेकिन उसने वही बैठे नहीं गवा रही बाजू में बैठे ठीक है बस चलो बस कर ले ये व्हाट्सएप जरिए से। अब आपने देख लिया ये ऑनलाइन मीटिंग थी या ऑफलाइन मीटिंग। अब सच्चा कौन है झूठा कौन है ये बताना गांव वालों को आप लोगों का काम है। आप लोगों के जरिए से आप लोगों के माध्यम से वो गांव वालों को बताना चाहिए कि कौन सही बोला कौन झूठ बोला। ये सर्वे का विषय आया हुआ था उसको फिर जब टेंडर वगैरह हो गया तो उसके बाद ये विषय आया। जब ऑनलाइन मीटिंग की तो स्टैंडिंग में विषय आया। स्टैंडिंग में उस वक्त 6-7 ही मेंबर थे, उस टाइम 16 मेंबर स्टैंडिंग में नहीं थे, इसलिए कि डॉक्टर खालिद का जो पीरियड था उनका पीरियड खत्म हो गया। लेकिन नया गवर्नमेंट से जो जीआर आया था कि भाई नया कोई भी चुनाव नहीं करना चाहिए, स्टैंडिंग हो या माहपुर हो या कोई भी चुनाव कोरोना की वजह से नहीं करना, तो वो वजह से वो मामला रुका हुआ था। तो स्टैंडिंग में जो 8 लोग बचे थे, 8 तो निकल गए थे, जो 8 बचे थे उनपे स्टैंडिंग हुई और उसमें से इसको महापुर चुना गया है। नहीं तो नीलेश साहब कभी महापुर नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, स्टैंडिंग चेयरमैन नीलेश साहब नहीं थे। लेकिन इस मीटिंग में उनको चेयरमैन बनाया गया था इसलिए कि वो महापुर थे और महापुर को ये हुआ कि उनकी बड़ी यानी पोस्ट है इसलिए उनको चेयरमैन बनाया जाए। तो किसी भी एक सदस्य ने सूचना लाकर उनको चेयरमैन बनाया और उनके चेयरमैन के पीरियड में ये ठहराव हुआ। लेकिन जो बेवकूफ़ ये बोलता है इसमें 10 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, 20 करोड़ का भ्रष्टाचार, को बताना चाहिए ना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव वालों को बता के उस पर कुछ करना चाहिए, किसी को सजा दिलाना चाहिए। खाली उर्दू मीडिया सेंटर में आके बैठ के बोल दिए खत्म हो गया चले गए, ऐसा नहीं है।
जो हमारे मालेगांव शहर के गरीब आवाम का पैसा खा रहा है उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, खाली बोल के ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। लगता मेरी फिर आवाज पड़ रही। तो ये वो प्रोसीडिंग है उस मीटिंग की, महासभा की मीटिंग की, कि किसने क्या बोला, महापुर ने क्या बोला, उप महापुर ने क्या बोला, असलम ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, सबके नाम के साथ प्रोसीडिंग लिखी जाती है। प्रोसीडिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग प्रोसीडिंग, मेरी गुजारिश है कम से कम जो अखबार वाले हैं उनसे कि प्रोसीडिंग का एक एक लफ्ज में लफ्ज वो अपने अखबार में अगर लिखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि मालेगांव शहर के आवाम को समझेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरी गुजारिश है पत्रकारों से, जो अखबार लिखते हैं वो अपने अखबार में ये जो प्रोसीडिंग है इसका लफ्ज बाय लफ्ज लिखे, ताकि मालेगांव शहर की आवाम देखे कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला। रहा सवाल ये जो विषय है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि भाई इसमें असलम अंसारी का नाम है, भाई नाम रहेगा ना, उसमें भी तो किसी का नाम है। महासभा में ठहराव वो उसमें भी सूचना लगती है, अनुमोदन लगता, स्टैंडिंग में जो ठहराव होता है उसमें भी सूचना और अनुमोदन लगता है। तो महासभा का नहीं बता रहे, स्टैंडिंग का बता रहे। क्यों स्टैंडिंग में काम, स्टैंडिंग में मंजूर कर दिया गया इसको? हमारे पास सिर्फ टेंडर मंजूर होता है, पॉलिसी महासभा बनाती है। स्टैंडिंग में टेंडर मंजूरी के लिए आता है खाली कि भाई ये ऐसा निकल रहा है, इतना पैसा इसको खर्चा आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मामला है वो स्टैंडिंग का रहता है, उसको स्टैंडिंग की मंजूरी लगती है। अगर किसी का 1000 रुपया बाकी है, उसको डिपॉजिट वापस लेना है तो वो स्टैंडिंग में जाता है। कमिश्नर खुद से नहीं बोल देता कि जा ले लो, वो स्टैंडिंग में भेजता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मामला रहता है, तो वो स्टैंडिंग में आता है। स्टैंडिंग उसको बोलती है 1000 रुपये ये आदमी का वापस करो, तो होता है। तो ऐसे ही ये विषय भी, इस पर पैसा देने की बात थी, इसलिए वो पैसा देने की बात हो या लेने की बात हो, दोनों विषय स्टैंडिंग में आता है। ना कि कोई पॉलिसी कुछ बढ़ाना है कुछ घटाना है, वो पॉलिसी मेकर वो महासभा में तय होता है, स्टैंडिंग में नहीं। ये स्टैंडिंग का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, असलम अंसारी का नाम है, असलम अंसारी का नाम है ना, इनकार किसको है? अब महापुर जिसकी साइन से ये निकला उसका कोई नाम नहीं। चेयरमैन जो चेयरमैन होता है उसके नाम से ही निकला है, उसकी साइन है असलम अंसारी। मैं बोल दूं अगर मेरी साइन बताओ तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ साइन नहीं रहती। वहाँ खाली एक फॉर्मेलिटी है कि भाई किसी का सूचना नाम देना चाहिए, किसी का अनुमोदन में नाम देना चाहिए। तो जो बोला हुआ रहता है, जो फेमस आदमी रहता है उसका नाम आ जाता। मैं आप लोगों के माध्यम से एकदम बता रहा हूँ कि वो भी महासभा में मेरी सूचना थी। आप लोग वो महासभा जब देखेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि असलम अंसारी क्या बोला और किसने क्या बोला। हम लोग तो आपको जब वो देंगे उसमें भी मेरी यही सूचना थी कि हमारे आदमी से सर्वे कराना। मैं कोई दूसरी बात नहीं करते हुए जो विषय था उसी में बात कर रहा था कि जो सर्वे करने की बात डिपार्टमेंट कर रहा है या महासभा कर रही है तो हमारे आदमी से कराओ। अब मैंने उसमें क्या बोला ये प्रोसीडिंग बताएंगी, ये प्रोसीडिंग बताएंगी। लेकिन वावेला क्या मचाया जा रहा है, असलम अंसारी ने बढ़वाया है, केरपट्टी से रसीद ने आया, आजाब लाया है। तो ये आप लोगों के सामने हमने रखा है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो महासभा में या स्टैंडिंग में होती है, लेकिन अल्लाह के करम से आप लोगों की दुआओं से हमने आज तक भी मालेगांव शहर के गरीब आवाम का या अमीर हो उसका एक पैसे का नुकसान हमारी जात से हमने किया नहीं। और नहीं तो ये इसमें भी कैसे भी टटोल के देख लेवे कोई भी, और कोई दूसरा भी विषय निकाल के देख लेवे। बहुत सारी बातें होती है, पानी बेच डाले, ये बेच डाले, वो बेच डाले, वो भी निकाल के देख लो कि मालेगांव की आवाम के साथ, मालेगांव में हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी खानदान है, हमारे भी दोस्त यार है, हमारा भी संबंध है, ताल्लुकात के लोग हैं। हम एक कतरा भी पानी किसी को दिए नहीं है। मालेगांव के हिस्से का पानी, मालेगांव के हिस्से का पानी हमने किसी को एक कतरा भी नहीं दिया है। और कोशिश यही रही है शेख रशीद साहब की, शेख आसिफ साहब की, तायरा मैडम की, कि पानी हमको और बढ़ा के दिया जाए, जितना हमारा कोटा है उससे बढ़ा के दिया जाए। इसके लिए हमने कई बार मंत्रालय में मीटिंग भी ली है और मीटिंग में गए भी और बात भी रखा है। और दुनिया जानती है कि शेख रशीद साहब के टाइम में गिरना डैम की स्कीम आई और उन्होंने प्रेसिडेंट रहते हुए वो गिरना डैम स्कीम को मंजूर किया, उनके आमदानी में वो काम पूरा किया। उनके
जो बेटे हैं वासिफ शेख रशीद साहब के टाइम में वो पानी यहाँ मालेगांव में गिरना डैम का गिरा। ये आप अपनी खुली आंख से, आवाम खुली आंख से देख रही है कि वो पानी लाने वाला कौन है। अरे जो लाने वाला है वो क्या बेचने वाला होगा, वो किसी को देने वाला होगा? ऐसा कतई भी नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ पानी और केरपट्टी का मसला छोड़ दो, मालेगांव शहर में केरपट्टी कई बार पीछे भी पड़ी है। ये जो बढ़ाया है कमिश्नर ने, आप लोगों को मैं बताया कि स्टैंडिंग में क्या तारीख को मीटिंग हुई, महासभा में क्या तारीख को मीटिंग हुई, और कमिश्नर ने किस तारीख को ये भाव बढ़ाने का ठहराव किया। मैं आप लोगों को सिर्फ वह बता देना चाहता हूं और अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि कमिश्नर साहब ने 8/12/2022 को, यहाँ जो तारीख मुझे दिख रही है वो 92/12 हो गई है कमिश्नर साहब के लेटर पे, तो उसको मैं 8 मान रहा हूँ या 9 मानना चाहिए, 8 या 9 में से एक मान लो। वो लेटर पे, उनके लेटर पे ऐसा लिखा होगा। तो 8/12/2022 को, जबकि हम लोगों की मेंबरी, यानी मैं सभी मेंबर की बात करूंगा, सभी महापौर की बात करूंगा, सभी स्टैंडिंग चेयरमैन और उप महापौर की बात करूंगा कि हम सब की मेंबरी 13 जून 2022 को खत्म हो गई, 13/6/2022 को खत्म हो गई थी। और ये जो ठहराव है ये 8/12/2022 का है, जो कमिश्नर ने 3 तक का रेट बढ़ाया है। और मैंने जिस दिन ये रेट मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये रेट बढ़ा है, मैंने उसी दिन आप न्यूज़ वालों को बुला के ये खबर दी थी कि भाई देखो कमिश्नर ने रेट बढ़ाया। हमने या किसी भी कारपोरेटर ने रेट नहीं बढ़ाया, कमिश्नर ने उसकी अथॉरिटी बनाया, उसको हक है, कानून ने उसको अधिकार दिया है कि ये बढ़ावे। और आप लोगों के चैनल के जरिए से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि ये इसकी कानूनी जो मालूमात है वो हमको बाखूबी है अल्लाह के करम से। आसिफ भाई उसमें लगे हुए हैं, शकील भाई, एजाज भाई, रियाज भाई, हम सभी लोग, रईस भाई, हम सभी लोग लगे हैं। और हम लोगों ने जाके मोरंडम कमिश्नर को दे के आया है और इंशाल्लाह बहुत करके उसकी कल हमारी बैठक है। और हम जो ये सर्वे है, सर्वे तो बहरहाल होना चाहिए, जो नवा घर बना है उसको केरपट्टी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ही लोग आते हैं ये बोलने कि भैया वो केरपट्टी लगवा दो। हमने 10 अर्जी दे दी, अभी तक लगी नहीं। तो ये अगर लग गई, केरपट्टी लगे, लेकिन उसको लगे जिसका घर नया, जूनों के ऊपर कोई बात ना आए। और ये जो पीछे 5 साल की दे रहे हैं और जिसके पास बांध काम परवानगी नहीं उसको दुप्पट दे रहे, टिप्पट दे रहे, तो ये सब ना करते हुए हम कमिश्नर से, आसिफ भाई के, हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों की हमारी कल मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ। इंशाल्लाह हम ये बात तो उसमें फाइनल करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे पुरावे हैं, जिसकी दलील पे हम कमिश्नर से वो वापस करने लगाएंगे। जो बड़ी हुई केरपट्टी है या तो वो वापस लेवे, या तो जो सर्वे हो रहा है वो वापस लेवे। 2 में से एक चीज़ हम इंशाल्लाह वापस करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से